किसानों को लेकर दिए विवादित बयान पर कृषि मंत्री का विरोध शुरू हो गया है। किसानों का सच्चाई है, जानो सबने किसी में 5 मुकदमे, किसी में 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहु बाजरी, किसी का तारा ठेका ले रहे। तो ये तो ये लाइव तस्वीरें जो आप लोग देख रहे थे, ये आपको बता देते हैं कृषि मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, एक बड़ी टिप्पणी की गई है और वो भी किसानों के ऊपर। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो आज किसान जो है वो पंचकुला के अंदर अपना डेरा लगा चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर के, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, खराब फसलों का मुआवजा, उसको लेकर के काफी समय से मांग कर रहे थे। लेकिन अभी तक भारतीय जो है संयुक्त किसान मोर्चा की मांग अभी तक नहीं मानी गई थी, जिसको लेकर के आज एक बड़ा टकराव भी हो सकता है। आपको बता देते हैं इसी के ऊपर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी है और टिप्पणी आप लोगों ने सुना, किसानों को लेकर के एक बड़ा बयान जो है उन्होंने दे दिया। उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि किसान ये वो किसान नेता बने हुए हैं, आप लोगों को क्या संभालेंगे, जिनके खुद की घरवाली घर से भागी हुई है, जिनके खुद की घरवाली उनकी नहीं सुनती है। इस तरीके के बयान एक मर्यादित व्यक्ति के मुंह से सुनना शायद आप लोग भी पसंद नहीं करेंगे और यही बयान जो है वो किसान भी पसंद नहीं करे। और इस बयान के आने के बाद हो सकता है कि बड़ा टकराव जो है वो पंचकुला के अंदर देखने को मिले। हालांकि कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने आप को जो है कह रहे हैं बार बार कि मैं क्यों चुप रहूं, मैं क्यों किसी की सुनूं। और जो ये बातें कही जा रही है लगातार कृषि मंत्री की तरफ से, आपको बता देते हैं कि लगातार जो है वो इस तरीके के बयान आगे भी देते रहे हैं, पहले भी देते रहे हैं। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब आपको बता देते हैं कृषि मंत्री की तरफ से जो ये बयान दिया गया है, हो सकता है कि इसके बाद जो है एक बड़ा टकराव देखने को मिले। और टकराव जो है कुछ इस तरीके का हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो कृषि मंत्री की तरफ से कुछ ना कुछ जो है वो जो है और भी बातें कही जा सकती है। लेकिन आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर है ये कि कृषि मंत्री की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी कर दी गई है और टिप्पणी आप लोगों ने सुना कि किस तरीके की गई है। वहीं आपको बता देते हैं किसान नेताओं को लेकर के कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से जो ये विवादित बोल सामने आए हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है उन्होंने ये भी कहा कि किसानों ने क्या ठेका ले रखा है और किसी पर 5 मुकदमे दर्ज है, किसी पर 3 मुकदमे दर्ज है, उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा बयान जो है वो किसानों को लेकर के जो है मंत्री ने दिया है। मंत्री के इस बयान का विरोध भी हो रहा है। वहीं जनवादी महिला समिति ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के महिला विरोधी बयान की कड़ी आलोचना की है और मांग की है कि वो अपने घटिया और बेहुदा बयान को तुरंत वापस ले और जनता से माफी मांगे। पंचकुला में संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई वाले महापड़ाव में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान की कड़ी जो है निंदा की जा रही है, वही माफी मांगने के लिए बार बार कहा जा रहा है। वही जेपी दलाल जो कि कृषि मंत्री है हरियाणा के, बकायदा उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा अब मैं बोलूंगा तो कहेंगे कि उल्टा बोलता है, उनकी घरवाली उनकी नहीं मानती है, ठेका किसानों का ले रखा है, सबको अच्छे से जानता हूं। किसी पर 5 मुकदमे, किसी पर 2 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। किसी की बहू घर से भाग गई है, निपटारा कुछ हो नहीं रहा और ठेका तुम्हारा ले रहे हैं। मेरे पास गए थे, कहा कि हमें अपने साथ मिला लो, मैंने भी साफ कह दिया कि तुम्हें अपने साथ नहीं लेने वाला। आपको भी पता है कि मैं बोले बिना रह नहीं सकता। भाइयों क्यों कुछ लेके खा रखा है क्या, क्यों ना बोलूं। ये विवादित बयान जो है वो कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया है। मुझे डर नहीं लगता इस चीज का, मुझे चिंता ये है कि ये शोषण करने वाले, किसान को थाना तहसील करने वाले, किसान को गुमराह करने वाले, अगर मैं इनके सामने झुक गया और तो मेरा राजनीति करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। मैं भी आपका, ये कलम भी आपकी, पैसा भी आपका, ताकत भी आपकी, ये कलम किसानों के खिलाफ नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार हर समय ये कोशिश करती रहती है कि किसान के हित में काम करे। क्या आपको लगता है कि एक पद के ऊपर बैठने के बाद क्या इस तरीके का बयान देना कृषि मंत्री को शोभा
देता है, वो भी कहीं ना कहीं जब उन्हें पता है कि उनके इस विवादित बयान से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। और पहले भी किसान आंदोलन के अंदर देखा गया था कि काफी इस तरीके के बयान आए थे, जिसकी वजह से मामला जो है काफी ज्यादा हाथ से निकलता हुआ नजर आता था। और कहीं ना कहीं जो है जैसे ही किसान विरोध के अंदर आते थे और कुछ ना कुछ जो है प्रशासन की तरफ से किया जाता है, कभी बैरिकेड्स लगा लिए जाते थे, कभी जो है पानी की बौछारें उनके ऊपर मारी जाती थी, उसके बाद किसानों के ऊपर ही मुकदमे दर्ज किए जाते थे, लेकिन उनकी मांगे कभी नहीं मानी जाती थी। लेकिन जो अब ये बयान दिया गया, इसके बाद अगर किसानों को गुस्सा आता है, अगर किसानों के अंदर जो है कहीं ना कहीं विरोध करने की भावना पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग जता सकते हैं कि ये उकसाने के लिए जो है इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, ताकि किसानों की मांगे जो है वो पूरी ना करनी पड़े। और कहीं ना कहीं जो है आपको पता है कि इलेक्शन भी आने वाला है, इलेक्शन के बावजूद भी उससे पहले कुछ इस तरीके का किसानों की तरफ से करना सरकार के जो है हक के खिलाफ जा सकता है, जिसकी वजह से इस तरीके के बयान दिए गए। इन मांगों को लेकर के किसानों ने एक महापड़ाव डाल लिया। वहीं किसानों की मांगे क्या है, तो आपको बता देते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी किसान मांग रहे हैं, बिजली बिल संशोधन की वापसी मांग रहे हैं, फसल खराब के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, पोर्टल की समस्याएं, कर्ज मुक्ति, इन तरह के मुद्दे और ट्रेड यूनियनों की ओर से न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को लेकर के लगातार जो है इस तरीके की मांगे की जा रही है। इसी को लेकर के आपको बता देते हैं सूबे के 15 किसान संगठन भी इसके अंदर शामिल हुए हैं। 11 को किसान हिसार में मीटिंग भी करने वाले हैं। एक बड़ी मीटिंग होगी 11 दिसंबर को हिसार में। प्रतिनिधि मंडल की ओर से किसान मोर्चा हरियाणा के वरिष्ठ नेता मास्टर बलबीर सिंह ने बताया है कि 2 सप्ताह तक कार्रवाई की प्रतीक्षा करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं की जाती तो 11 दिसंबर को हिसार में संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग करके आगे की रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही 3 दिवसीय महापड़ाव का समापन भी हो गया। इसके साथ साथ जो आपको एक बार दोबारा से कृषि मंत्री ने क्या बयान दिया है, वो आपको एक बार दोबारा से सुनवा देते हैं कि कृषि मंत्री की तरफ से जो है क्या बयान दिया गया है। सच्चाई है बचाड़ू सबने, किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहु हाजरी, किसी हाजरी तारा ठेका ले रहे। अरे बेटे बचाड़ू सर, अरे इतने बेर तो मेरे आज तक इसी मेरा भोजते है, बोला हमने मिला लो, बोला हमने कौन मिलाओ, आपको भी बताया यार अन्नू के है पर अपना बोलने में नहीं रहता। भाई तू तुम्हें लेके खा रखा है, तू ना बोलो, मुझे डर नहीं लगता इस चीज का। तो आप लोगों ने देखा कि कृषि मंत्री ने क्या कहा, इसको लेकर के आप की क्या राय है और आपको क्या लगता है कि क्या ये भड़काने की कोशिशें की जा रही है, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। आपकी आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फॉलो करना मत भूलिए। आपके पूरे हरियाणा के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए, वो भी सबसे पहले थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार।